तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, बट एक चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, यहाँ पे कोई डिलीवरी के लिए आपको नहीं मिलेगा। खाना मंगवाओगे तो जितने का खाना नहीं उतने का डिलीवरी चार्ज लगेगा। ऑनलाइन अमेज़न वगैरह से शॉपिंग करोगे तो जैसे मैं एक चीज़ ऑर्डर कर रही थी, 8 पाउंड की वो चीज़ थी, 4 पाउंड उसका डिलीवरी चार्ज लग रहा था, विच इज़ इनसेन। तो ऐसा है, आप खाना वगैरह कुछ ऑर्डर करोगे तो जितने का खाना नहीं होगा उतने के डिलीवरी चार्ज होंगे। तो मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती हैं। ये थोड़ा मतलब इंडिया में सब 10 मिनट के अंदर आ जाता है, वो यहाँ पे डिफ़िकल्टी है। तो ये मुझे थोड़ा बोलते हैं डिफ़िकल्ट लगता है, बट अच्छा है या मतलब यहाँ पे आप सारे काम खुद से ही करते हो तो आपकी वॉक भी बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब 10,000 स्टेप आपके ऐसे ही हो जाते हैं, पता भी नहीं चलते हैं। तो वो चीज़ अच्छी है। यहाँ के लोग फिटनेस वगैरह पे बहुत ध्यान देते हैं, तो वो भी बढ़िया है। तो यही छोटे छोटे चेंजेस हैं इंडिया और यूके में। बाकी धीरे धीरे ये लोग अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान देते हैं। मतलब फ़िटनेस चाहे वो यंगस्टर हो, मतलब छोटा बच्चा हो, या फिर एडल्ट हो, या फिर जो बूढ़े लोग हैं, सारे लोग अपनी फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं अभी जिस कंपनी में हूँ वो हेल्थ एंड वेलनेस की है, तो इसलिए ये चीज़ें मुझे और ज़्यादा पता चली। यहाँ पे मैंने देखा था कि 4 महीने का बच्चा, उसको वो लोग इस स्विमिंग के लिए अभी से मतलब करवा रहे हैं। उनकी मम्मी आती है उनके साथ, वो करती हैं, लेकिन 4 महीने का बच्चा, मैं सुन के ही शॉक्ड हो गई थी। और यहाँ पे हम लोग यहाँ आते हैं 90+ पीपल, मतलब जो इतने बूढ़े हैं वो अभी भी फ़िटनेस में ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और यहाँ की गवर्नमेंट ये प्रमोट भी बहुत करती है। 10,000 स्टेप्स एवरी डे आपको चलने होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ये तो बहुत ही अच्छी लगी कि फ़िटनेस पे लोग बहुत ध्यान देते हैं, और खाना पीना ये उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लग रही है, लोग पिज़्ज़ा ब्रेड ये सब इतना खाते रहते, तो लेकिन इतना ये फ़िटनेस पे ध्यान रखते हैं, इसीलिए ये लोग मतलब हेल्दी और बोलेंगे फ़िट होते हैं। ज़्यादातर आप अंग्रेज़ों को ज़्यादा मोटा नहीं देखेंगे। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि फ़िटनेस को ये लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और अपना बहुत ध्यान रखते हैं। और मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि यहाँ के लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं। मतलब 5 दिन अच्छे से काम करेंगे, फिर 2 दिन अच्छे से मस्ती करेंगे, पूरा अपना फैमिली टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम घूम रहे हैं, फैमिली टाइम देते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ की अच्छी लगती हैं। और देखो एरोप्लेन जा रहा, ट्रेन जा रही, सारी चीज़ें सब इधर अगल बगल ही है। तो उसी की आवाज़ आ रही होगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि फ़ैमिली को टाइम देते हैं। उनके लिए फैमिली मतलब फैमिली टाइम स्पेंड करना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे आपको हाउस हेल्प और ये सब कुछ नहीं मिलेगा। आपको जनरली सारे काम खुद से ही करने होंगे। इंडिया में आपको इजीली हाउस हेल्प, मेड ये सब मिल जाते हैं। यहाँ पे ये सब नहीं मिलता। यहाँ पे ज़्यादातर लोग सारे काम खुद से ही करते हैं, और इवन आपको चाहिए भी तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब वो आप अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे। तो मतलब लेकिन हाँ ये अच्छा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन, ड्रायर वो सब होते हैं, फिर डिश वॉशर होते हैं बर्तन के लिए। बस आपको खाना है अपना देखना। अपने इंडिया में तो हम लोग बहुत हैवी खाना खाते हैं, यहाँ वाले लोग तो बहुत ही नॉर्मल खाते हैं। ब्रेड्स, पिज़्ज़ा ये सारी चीज़ें खाते हैं, चिकन है। और है यहाँ पे मतलब कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे मतलब आप यंगस्टर को देखोगे वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, जो मुझे यहाँ का नहीं पसंद आता है। और यहाँ पे जनरली वीकेंड पे आप जब भी बाहर जाओगे ना, हर जगह फुल होता है। जो बार हो गया, कैफ़े हो गया, हर जगह फुल होता है, सब पार्टी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप पार्क में कर सकते हो, आप बस में कर सकते हो, ट्रेन में कर सकते हो, जहाँ आपका मन आए वहाँ आप ड्रिंक कर सकते हो। तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो ये यहाँ का एक कल्चर डिफरेंस है जो अपने इंडिया में ऐसे लीगली अलाउड नहीं है। और यहाँ पे ऐसी कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब उनके मम्मी पापा साथ में आते हैं, उनको पार्टी कराते हैं, वो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन अपने इंडिया में ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और यहाँ पे ज़्यादा लोग वो इलेक्ट्रिक वाला स्मोक करते हैं, तो वो जनरली हर किसी के पास मिलेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो ये भी है यहाँ का थोड़ा कल्चर डिफरेंस। एक चीज़ ये भी थोड़ी ठीक लगती है, मतलब फैमिली वाला यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि बच्चे जनरली 18 साल के बाद अपना खुद से ही अलग ही रहने लगते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा, कोई अकेले रह रहा। और यहाँ पे बच्चे बहुत जल्दी ही अर्न भी करने लगते हैं, बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। वो मतलब मिक्स है, मतलब यहाँ का कल्चर है तो उन लोगों को अच्छा लगता है। हम लोग इंडिया में मतलब फैमिली हमारे लिए सब कुछ होती है, तो ये वाला थोड़ा ऐसा ही है। बट हाँ, यहाँ बच्चे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और माँ बाप की फिर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपको हमेशा उनके लिए सेविंग करनी, ये करना वो करना। तो ये चीज़ मतलब इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ की स्ट्रेंज लगी, बट हाँ यहाँ पे ये भी कल्चर होता है।
यहाँ पे शादी वगैरह का ऐसा कोई इतना मैंडेटरी वाला सिचुएशन नहीं है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है यहाँ पे। इवन काफ़ी लोग तो शादी नहीं करते, हमेशा ऐसे ही बिना शादी के ही साथ में रहते, बच्चे भी हो जाते हैं उनके। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ की अच्छी लगी। और इंडिया में आजकल वैसे भी इतने सारे केस हो रहे हैं, कभी लड़की कुछ कर रही, कभी लड़का कुछ कर रहा। तो लोगों का मुझे लग रहा है शादी से वैसे भी विश्वास उठने वाला है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ की अच्छी लगती है कि शादी ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको करनी अच्छी बात, नहीं करनी नहीं, आप लिव इन में अपना आराम से रहो। और ये चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे मैंने ये भी अलग देखा है, यहाँ पे लोग मतलब काफ़ी बूढ़ी एज तक, मतलब काफ़ी ओल्ड एज तक लोग काम करते रहते हैं, इतना जल्दी मतलब रिटायरमेंट नहीं लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा, काफ़ी ओल्ड हैं, स्टिल दे आर वर्किंग। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अलग सी लगी। ऐसे ही यहाँ पे होता है, जैसे रोड की खुदाई वगैरह हो रही, कोई काम हो रहा है, तो जो उनका बंदा होगा, मतलब जो एम्प्लॉय होगा, उसको पूरा प्रॉपर ये सारे इक्विपमेंट देते हैं। मतलब हेडफोन होता है, बिकॉज उससे खुदाई हो रही होती है तो उससे तेज़ आवाज़ आती है, ताकि उनको कोई हैम्पर ना हो, तो हेडफोन वगैरह होंगे और प्रॉपर इक्विपमेंट होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही उस दिन मैंने देखा था, घास काट रहा था एक बंदा, तो उसके ऊपर कोई मशीनरी थी जिससे वो काम कर रहा था, और वो भी हेडफोन लगाए हुए था ताकि उसके कानों को कोई दिक्कत ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ये लोग बहुत ध्यान देते हैं, सेफ्टी वगैरह। और मतलब ये चीज़ें मुझे यहाँ की काफ़ी अच्छी लगती हैं, और हमारे इंडिया के कंपैरिजन ये डिफरेंट भी हैं। ये भी होता है, जैसे बस एक बार स्टॉप से निकल गई तो अगले स्टॉप पे ही रुकेगी, ऐसा नहीं बीच में आप कहीं भी रोक के उतर जाओ, वैसा नहीं होता, स्टॉप टू स्टॉप। और एक बार गेट बंद हो गया तो दोबारा वो कंडक्टर खोलता भी नहीं, मतलब ड्राइवर ही होते हैं यहाँ पे, कंडक्टर होते ही नहीं है, ड्राइवर ही होता है। जैसे आप बस पे एंटर करोगे तो आपको कार्ड मशीन होती है, यहाँ पे 90% सारा कार्डलेस ही है, सारी चीज़ें कैशलेस है, तो सारी चीज़ें कार्ड से ही होती हैं। आप कार्ड टैप करो, आपका एक ही बार में चार्ज कट जाता है यहाँ बस का। आप चाहे पास जा रहे हो चाहे दूर जा रहे हो, एक ही बार में आपका पेमेंट कट जाएगा, और वो ड्राइवर ही होता है, यहाँ पे कोई कंडक्टर वगैरह नहीं होता। तो बस एक बार टैप कर दिया, आपका अमाउंट कट गया, फिर जहाँ आपको उतरना है उतर जाओ। तो सेफ्टी, और ऐसे ही कोई साइकिल वगैरह चला रहा हो तो ऐसे आप नहीं चला सकते, आपको हेलमेट वगैरह पहनना होगा तभी आप चला पाएंगे। ऐसे साइकिल चलाना या फिर बस में बीच में कहीं से उतरना, ये सब ऐसा अलाउड नहीं है यहाँ पे, ऐसे समझ आए। तो उसमें एक ये भी है कि यहाँ पे लोगों की सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने रोड क्रॉस करने का बताया, अगर आप पैदल चल रहे हो तो जो गाड़ी से इंसान होगा वो आपका वेट करेगा जब तक आप रोड क्रॉस ना कर लो। ऐसे ही सिमिलर अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है या फिर कोई बस वगैरह है, यहाँ तो बस ऐसे खुली नहीं होती है, उनके सारे गेट्स वगैरह होते हैं, वो जब तक क्लोज़ नहीं होंगे बस चलेगी नहीं। और मुझे अभी यहाँ रहते हुए अप्रॉक्स कितने 3-4 महीने होने हो गए हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैंने जनरली जो लोग हैं मैंने अच्छे ही नोटिस किए हैं। जब मैं इंटरव्यू वगैरह देने जाती थी, मुझे रास्ता नहीं पता होता था, बस का नहीं पता होता था कौन सी बस है क्या है, तो मैं लोगों से पूछती थी तो वो अच्छे से हेल्प करते थे। तो अभी तक मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, मुझे यहाँ के लोग हेल्पिंग लगे, अच्छे लगे। और मेरे ऑफिस में भी ऐसा ही है, मेरी मैनेजर, मेरी टीम मेट, उनसे कितना भी कुछ भी पूछो अच्छे से जवाब देते, अच्छे से बताते, कभी गुस्सा नहीं करते, चिल्लाते नहीं हैं। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो वो भी अच्छा है, मतलब हेल्पिंग मुझे लगे यहाँ के लोग, और मतलब अंडरस्टैंडिंग भी लगे। आप उनको कुछ बताओ, दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी है। और यहाँ पे ये भी होता है कि अगर गाड़ियाँ चल रही हैं तो ट्रैफिक लाइट पे, मतलब एक गाड़ी खड़ी है तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पे दूसरी रहेगी। जैसे इंडिया में नहीं होता, एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे, एकदम चिपके हुए जा रहे। और यहाँ पे आप हॉर्न भी नहीं बजा सकते, मतलब हॉर्न टिक टिक टिक, हाँ, उसको ये लोग बहुत ही बुरा ऐसा लगता है कि कोई गाली दे रहा है, काइंड ऑफ थिंग, वैसा ये लोग मानते हैं। तो कोई भी यहाँ पे हॉर्न नहीं बजाता, सब आराम से चलते हैं, कोई किसी की ओवरटेक नहीं करता, सब अपनी लेन में चलते हैं। और ऊपर से मतलब अब गाड़ियाँ बहुत डिस्टेंस पे, अगर कोई वो है, रेड लाइट है, कुछ है, तो बहुत डिस्टेंस में खड़ी होती हैं। तो ये चीज़ भी यहाँ की सही है, लोग ट्रैफिक रूल बहुत फॉलो करते हैं बहुत, तो ये भी अच्छा है यहाँ का।